नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग जैसे हिंदी व्याकरण का मुहावरे और अनेक शब्द के बदले एक शब्द है ना, उसके बाद विपरीतार्थक शब्द है ना, तो ये सारे शब्द सीखेंगे है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10th में हो या 4th 5 6 7 8 9 10th या है ना 12th में हो, या आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में भी ये सब आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहावरे है ना, मुहावरे आँख भरना या आँख भर आना है ना। आँख भर आना इसका मतलब क्या होता है? आंसू आना है ना। आँख भर आना यानी आंसू आना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आँख भर आना यानी आंसू आना। तो इसको हम बना सकते हैं, सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ना। ठीक है, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा है कि बेटी के विदाई पर माँ की आंख भर आई है ना, यानी बेटी के विदाई पर माँ की आंख भर आई यानी माँ के आंख से आंसू आ गए है ना। दूसरा है आंखों में धूल डालना है। आंखों में धूल डालना यानी इसका मतलब क्या हुआ? धोखा देना है ना, धोखा देना। ठीक है, मेरी आंखों में धूल डालना आसान नहीं है ना, यानी मेरी आंखों में धूल डालना आसान नहीं है। नेक्स्ट है आंखें खोलना है ना। आंखें खोलना यानी सावधान होना। धोखा खाने पर अब उसकी आंखें खुल गई है ना, यानी धोखा खाने पर उसकी आंखें खुल गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम में धोखा खाने पर राम की आंखें खुल गई है। चलिए, कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब क्या होता है? बेसहारा होना। जवान बेटे के मर जाने के बाद है ना, जवान बेटे के मर जाने के बाद बाप की कमर क्या होगी? टूट गई है ना। जवान बेटे के मर जाने पर बाप की कमर टूट गई। नेक्स्ट है कान पकड़ना यानी बाज आना है। कान पकड़ो कि फिर ऐसा काम न करोगे। कलेजा काटना यानी डरना। बाघ को देखते ही क्या हो गया? मेरा कलेजा कांप उठा। खून खौलना यानी गुस्सा चढ़ना। उन दुष्टों को देखकर मेरा खून क्या हो गया? खौल है ना। उन दुष्टों को देखकर मेरा खून खौल उठा। आंख मारना। आंख मारना का मतलब क्या होता है? इशारा करना। सोहन ने मुझे आंख मारकर घर के बाहर बुलाया। इस तरह आप लिख सकते हैं। खेत आना यानी युद्ध में शहीद हो जाना है ना। खेत आना यानी युद्ध में शहीद हो जाना। भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे अनेक वीर क्या हो गए? खेत आए। ठीक है, गाल बजाना यानी गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना। डिंग हाँकना। चीनियों के गाल बजाने से अब कोई लाभ नहीं है ना। 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का मतलब क्या था? भाग जाना है ना। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया यानी भाग गया। नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्द के बदले एक शब्द है ना। जिसे 4 भुजाएं हैं उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में चतुर्भुज है ना। तो जिसके हृदय में दया न हो, इसमें क्या होंगे? जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय। जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। ठीक है, जिससे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जिससे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जिस स्त्री का धव है ना, यानी धव यानी पति मर गया उसे क्या कहते हैं? एक शब्दों में विधवा। तेज वाला को क्या बोलते हैं? तेजस्वी। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, जो बहुत जानता है उसे क्या बोलते हैं? बहुज्ञ। नहीं मरने वाले अमर। गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? बोलते ना ये आदमी बहुत गिरा हुआ है यानी बहुत पतित है ना। गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? पतित। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। ठीक है, और ये नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। जस्ट उसका उल्टा है ना। अनुकूल का प्रतिकूल, अर्थ का अनर्थ, अमावस्या का पूर्णिमा, अपना का पराया, अपमान का सम्मान, अच्छा का बुरा, अमृत का विष, अंधकार का प्रकाश, आकाश का पाताल, आसान का मुश्किल। और ये शब्द जो है अशुद्ध शब्द होते हैं ना, यानी मात्रा आपको गलत दे देगा, आपको बोलेगा सही चुनने के लिए है ना। अनुकूल तो मात्रा देखिए इधर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ हो जाएगा ना। अध्ययन तो ये हो जाएंगे स्थान का, और स्थान है तो स्थान हो जाएगा। अमरूद है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, आपको सही लिखना है। आशीर्वाद सही होगा ऐसे। नमस्कार ऐसे लिखना है सही।
नारी इधर की तरफ मात्रा आ जाएंगे, है ना। पुष्प तो पुष्प ऐसे होगा, लक्षण यानी लक्षण इस तरह होगा, ठीक है। पत्नी यानी पत्नी ऐसे होगा। तो इस तरह आपको इसको बनाना है।